अब हम आ जाते हैं दीपाली स्टेल। अब दीपाली की फैमिली में क्या चेंजेस होंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। देर इज़ अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे, ऑल आर एन्जॉइंग, हर एल्डर कजिन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट देम। अब हमको यहाँ पे दीपाली की फैमिली में क्या चेंज हुआ है कि उसके फैमिली में बहुत खुशी का माहौल है, वो सब एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके घर में जो उसका कज़िन भाई है उसकी शादी हो रही है। आपने बहुत सारी वेडिंग्स देखी होगी, तो चलो हम ये पिक्चर्स देखते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे हम ये पिक्चर्स देख रहे हैं कैसे सबके रिलीजन के हिसाब से मैरिज होती है, फंक्शंस होते हैं, वेडिंग सेरेमनीज़ होती हैं, कैसे फेरे लेते हैं। देखो हर किसी का अपना अपना ट्रेडिशन होता है, तो वो ट्रेडिशन के हिसाब से सेरेमनीज़ की जाती हैं। प्रोसेशन निकलता है, बारात निकलती है, मेहंदी रस्म होती है, फेरे होते हैं, है ना। तो इसी तरह से कॉमनली जो होते हैं फंक्शंस वो सेरेमनीज़ में होते हैं, वेडिंग सेरेमनीज़ में। नाउ क्वेश्चन इज दीपालीज कजिन ब्रदर गॉट मैरिड, व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन दीपालीज फैमिली नाउ। दीपाली की फैमिली में उसके भाई की शादी हुई है, तो अब उसके घर में क्या चेंजेस होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। व्हेन डॉटर गेट्स मैरिड, व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन हर फैमिली। जब बेटी की शादी होती है तो हमारे घर में क्या चेंजेस होते हैं वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो आपको पता है ना, डॉटर्स होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है, मम्मा को भी काम करवाती है, अपनी पढ़ाई भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, अपने छोटे भाई बहन का ध्यान भी रखती है। तो जब वो शादी करके जाती है तो हमारी फैमिली में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। टॉक टू योर मदर एंड आंटीज़ एंड आस्क। अब आपको क्या करना है, आपकी मम्मा से या आंटी से पूछना है और पूछ के यहाँ पे आंसर लिखना है। वॉट डिड दे लिव बिफोर मैरिज, सॉरी वेयर डिड दे लिव बिफोर मैरिज। वो शादी से पहले कहाँ रहते थे। एज़ यूजुअल शादी के पहले मम्मा कहाँ रहेगी, नाना जी के घर पे, मतलब अपने पापा के घर पे रहती थी। हु वर द मेम्बर्स इन द फैमिलीज एट दैट टाइम। आपकी मम्मी की फैमिली में या आंटी की फैमिली में कितने मेम्बर्स थे वो लिखने हैं। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली हैज़ बीन मैरिड रिसेंटली। आपकी फैमिली में किसी की रिसेंटली जस्ट अभी अभी शादी किसी की हुई है, तो वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। What kind of special food is cooked at wedding ceremony। कौन सा स्पेशल खाना बनता है शादियों में। हम तो सब शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है ना। हम सब शादी में जाते हैं तो डिफरेंट वैराइटीज़ खाने को मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे हमारे रिलीजन, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशन हैं, उनके हिसाब से भी खाना बनाया जाता है। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज़। अब क्या करना है, हमको फ्रेंड्स से बात करनी है और यहाँ पे नीचे आंसर्स लिखने हैं। व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर। कौन से स्पेशल क्लोथ्स दुल्हा दुल्हन पहनते हैं। ब्राइड मीन्स दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मीन दूल्हा। तो आपको पता ही है ना कौन से का हम लोग वेडिंग सेरेमनीज अटेंड करते हैं तो दूल्हा दुल्हन क्या पहनते हैं, इवनिंग गाउन्स पहनते हैं, बनारसी साड़ी पहनते हैं, और दूल्हा क्या पहनता है, शेरवानी पहनता है, शेरवानी दुपट्टा या पैजामा कुर्ता, वॉट एवर जो उनको अच्छा लगता है या उनके जो ट्रेडिशन में होता है। वॉट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग। एज़ यूजुअल मैंने जैसे बताया ट्रेडिशंस के हिसाब से डांसेस होती है, जैसे पंजाबी होती है तो भांगड़ा होता है, गुजराती इसकी शादी होती है तो गरबा होता है। तो रिलीजन के हिसाब से वहाँ पे सॉन्ग्स और डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं। वॉट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैव अटेंडेड। आपने कोई शादी अटेंड की है तो आपने वहाँ पे क्या देखा है। तो हम कभी किसी फ्रेंड के ब्रदर की शादी में कभी जाते हैं और वो हमारे से डिफरेंट कास्ट में होता है, समझो सिंधी हुआ या पंजाबी हुआ, तो वहाँ पे हम उनके डिफरेंट ट्रेडिशंस को देखेंगे कि कैसे पंजाबीज़ में क्या होता है, गुरुद्वारे में शादी होती है, वहाँ पे फेरे लिए जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के फेरे लिए जाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन हम वहाँ पे देख सकते हैं। जो हमने अभी रिसेंटली जो नई शादी किसी की अटेंड की है तो वहाँ का हमको बताना है। वी सॉ चेंजेस इन द फैमिलीज़ ऑफ किरण, सुमी एंड दीपाली फॉर डिफरेंट रीजन्स। हमने देखा कि तीनों के फैमिली में अलग अलग रीज़न था फैमिली चेंज होने का। राइट डाउन द रीजन्स फॉर दीज चेंजेस। अब हमको क्या करना है, जो जो चेंजेस आए हैं वो हमको
यहाँ पे लिखने हैं। जैसे किरण की फैमिली में क्या चेंज हुआ, उनकी फैमिली में क्या चेंज हुआ, उनके यहाँ बेबी, छोटा सा बेबी बॉर्न हुआ, तो इसीलिए उनकी फैमिली में चेंज आया। फिर सुम्मी की फैमिली में क्या हुआ, उसके पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे और उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो वो चेंज आया क्योंकि उनको दूसरी सिटी में जाना पड़ा, और उनके साथ उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी रहते थे, लेकिन वो उनके साथ नहीं आए, तो उनकी फैमिली में चेंज आया। दीपाली की फैमिली में क्या चेंज आया कि उसके कज़न ब्रदर ने शादी की, तो एक नया मेंबर उनकी फैमिली में ऐड हुआ, तो उनकी फैमिली भी चेंज हो गई। कैन देयर बी एनी अदर रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज़? आप बता सकते हो कि इनके अलावा भी कोई चेंजेस होते हैं जिससे फैमिली चेंज हो जाती है? तो होते हैं, दूसरे रीजन्स भी होते हैं। जैसे कभी कभी किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज होता है। और कभी कभी कोई रिलेटिव आके हमारे यहाँ लॉन्ग टाइम पे रुकता है, तो वो भी हमारी फैमिली में काफ़ी चेंजेस ले आता है। तो और भी रीजन्स हैं फैमिली चेंज होने के।